भगवान शंकर के वंदन के संदर्भ में बहुत सारे श्लोक, बहुत सारी बातें कही गई है, किंतु रुद्राष्टकम का अपना महत्व है। महत्व किन संदर्भों में है तो जरा इनके पंक्तियों को, इनके श्लोकों के शब्दों को अगर हम खोलने की कोशिश करें, देखें तो बात स्पष्ट हो जाएगी। जरा पहला श्लोक ही हम देखें। नमामि समीशान निरवान रूपम विभुं व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजं निरेगुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। यहाँ पर रुद्राष्टकम में भगवान शंकर के, भगवान भूत भावन के अष्टमूर्ति को स्थापित किया गया है। भगवान शंकर ये रुद्राष्टकम में 8 रूपों में विराजमान हैं और जो पहला रूप है वो आकाश का रूप है। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। अगर देखा जाए तो गोस्वामी जी ब्राह्मण गुरु के मुख से बुलवाते हैं, जो हाथ जोड़ करके भगवान के सन्मुख खड़े हैं और गदगद वाणी से बोल रहे हैं, नमामि समीशान। हे परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। किस रूप में? तो आप ईश के रूप में हैं, आप ईश्वर के रूप में हैं। और ईश्वर के रूप में किस तरह से हैं? तो बोधमय हैं। कैसे हैं? ईशान के रूप में हैं। ईशान का यहाँ पर 2 अर्थ है। पहला अर्थ है दिशा के स्वामी के रूप में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर और पूरब के बीच का जो कोण होता है उसे ईशान कोण कहा जाता है, और उस कोण के मालिक हैं, स्वामी हैं भगवान शंकर। और ईशान का एक अर्थ है गुरु भी होता है। दक्षिण भारत में भगवान भूत भावन को, भगवान शंकर को ईशान के रूप में, आदि गुरु के रूप में पूजा की जाती है। वहाँ पर ऋषि अगस्त के जो गुरु हैं ये वहाँ पर ईशान के रूप में ही विद्यमान हैं। तो ईशान का अर्थ हुआ गुरु, ईशान का अर्थ हुआ दिशा के स्वामी, और नमामि समीशान निर्वाण रूपम, तो मैं ईश्वर और गुरु के रूप में, दिशा के स्वामी के रूप में मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अगला शब्द देखिए, नमामि समीशान निर्वाण। निर्वाण शब्द जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। ये पहला श्लोक जो गोस्वामी जी रखे हैं वो संपूर्ण भारतीय वांग्मय को मथ करके जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष को उन्होंने रख दिया। ईशान शब्द जो है वो ऋग्वेद में भी आया है। वहाँ पर समिति के जो मुखिया होते थे, प्रमुख होते थे, उसे ईशान कहा जाता था। और जब आगे बढ़े निर्वाण शब्द का, तो इसकी भी चर्चा उत्तर वैदिक कालीन ऋग्वेद में, यानी जो हमारे साम वेद हैं, यजुर्वेद हैं, अथर्ववेद हैं, उसमें भी हुआ है, बौद्ध ग्रंथ में हुआ है, जैन ग्रंथ में हुआ है। सभी जगह आप देखेंगे निर्वाण शब्द आया है। इसका अर्थ होता है मोक्ष। तो भगवान शंकर जो हैं वो मोक्ष के रूप में हैं। निर्वाण रूपम किस रूप में हैं? मोक्ष के रूप में हैं। मोक्ष का अर्थ होता है कि जो ज्ञान से प्राप्त हो, वेदांत से इसका गहरा संबंध है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान, बोध और अखंड ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो भगवान शंकर जो ईशान के रूप में है, जिनमें ज्ञान और विज्ञान का संपूर्ण रूप, सार तत्व भरा हुआ है, वह मोक्ष स्वरूप है। ये मोक्ष देते नहीं हैं, स्वयं मोक्ष ही हैं।
आगे उन्होंने कहा कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये विभुम है। विभुम का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का अर्थ हुआ जिसमें शक्ति अंतर्निहित हो। और क्यों न हो, ये भवानी जो हैं, भवानी शंकरो, ये भवानी उनके अर्धांगिनी हैं। ये शक्ति जो हैं वो उनकी अर्धांगिनी हैं और ये सर्वशक्तिमान हैं। तो विभुम के संदर्भ में देखा जाए कि जिनके अर्धांगिनी शक्ति हो, सहचरी शक्ति हो, तो स्वाभाविक है कि वह शक्तिमान हो ही जाएगा। और इनका स्वरूप और कैसा है? व्यापक। कैसे हैं ये? व्यापकता को लिए हुए है। ये व्यापकता जो है वो संपूर्ण जगत में जो व्याप्त हैं, जगत के सभी रूप में, अर्थात आकाश के रूप में यहाँ पर उनकी चर्चा की गई है। ये क्या हैं? तो आकाश के गुण है सब चीज को आच्छादित करने वाला। कहा गया है कि भारत नहीं, इस जगत के कंकर कंकर में शंकर विद्यमान है। ये उनकी व्यापकता को रेखांकित करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिसका न आदि है, जिसका न अंत है, जिसका नाम हम देखते हैं ये अनादि है, अजन्मा है, अगोचर हैं, जिनको ठीक से एक जगह नहीं रखा जा सकता है। और फिर कहा गया ब्रह्म है। ये ब्रह्म को देखा जाए तो बड़े धातु से बना है, जिसका अर्थ ही होता है जो व्यापकता को लिए हुए है। इसे उपनिषद में नेति नेति कहा गया है। नेति नेति का अर्थ होता है यह है तो यह भी नहीं है, वह भी नहीं है। यानी जितनी सारी बातें हम सीमा में बांधने की कोशिश, गुण में बांधने की कोशिश करते हैं, उससे जो परे हो उसे ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म का अर्थ है यह सर्वोच्च है, यह शाश्वत है, यह सच्चिदानंद है, यह सर्वव्यापी है, अद्वैत है। इसे केवल एक चीज से ही था पाया जा सकता है, वह है बोध, वह है ज्ञान। वह क्या है? बोध है और ज्ञान है। इसलिए गोस्वामी जी ने अगला स्वरूप जो इनका बताया क्या है? वेद स्वरूपम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये जो ब्रह्म है उसे संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान से, ये ज्ञान का जो सार तत्व है उससे समझा जा सकता है। ये वेद जो है वह विद धातु से बना है और विद का अर्थ होता है जानना। विद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान, विद का अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान। तो इस तरह से भगवान शंकर का निर्वाण रूप है और वेद स्वरूप है। ये रूप जो है वो बाह्य स्ट्रक्चर है उनका, और आंतरिक स्वरूप जो है उनका वो क्या है? ज्ञान से भरा हुआ है, विज्ञान से भरा हुआ है, ये सार तत्व से भरा हुआ है। और जो सार तत्व से भरा होगा वह विश्वास से युक्त होगा। इसीलिए गोस्वामी जी मंगलाचरण में लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये भगवान शंकर विश्वास के, ज्ञान के मूर्तिमान रूप हैं, क्योंकि वेद तत्व, वेद स्वरूप हैं ये। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान शंकर के संदर्भ में वेद स्वरूप कह करके, ब्रह्म कह करके गोस्वामी जी एक सूत्र दे रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान शंकर की भक्ति में लग जाएगा, भगवान विश्वनाथ के, भगवान भूत भावन के, भगवान गरीबनाथ के, वैद्यनाथ के, सर्वेश्वरनाथ के भक्ति में लग जाएंगे, वह पढ़ा हो या न पढ़ा हो, उनको लिपि का ज्ञान हो या न हो, लेकिन उनके जीवन में, उनके आचरण में, उनकी वाणी में प्रामाणिकता आ जाएगी। वह चलता फिरता शब्दकोश और विश्वकोश हो जाएगा, क्योंकि वह वेद स्वरूप ही हैं। और उनकी भक्ति में जो उतरेगा, जो उनके संपर्क में आ जाएगा, उसमें वेद जैसे ज्ञान और विज्ञान, आचरण की शुद्धता और प्रामाणिकता आ ही जाएगी। इसलिए भगवान शंकर की भक्ति जो है
वह ज्ञानमय है, अपने आप को वस्तुतः ज्ञान के भंडार से जोड़ने की प्रक्रिया है। अब अगले वाक्य में अगर देखें, इसका एक उदाहरण ले लीजिए। ये प्रेमानंद बाबा को आप देखेंगे तो भगवान शंकर की ही, विश्वनाथ की ही कृपा उन पर रही है, जो 11 वर्ष की अवस्था में उन्हें घर छोड़ दिया और उसके बाद जो चीज़ों का वो विश्लेषण करते हैं, जो संवाद रखते हैं, जो विचार रखते हैं, लगता है कि बाबा विश्वनाथ की साक्षात कृपा उन पर है। अगली अगर देखें पंक्ति में तो निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। उनकी अगली विशिष्टता जो है वो निजता है। निजता का अर्थ है कि जो अपनी मौलिकता में, जो अपने निज स्वभाव में स्थापित हो, दबाव से जो बाहर हो, जो किसी प्रकार के सांसारिक चीज़ों से, माया वाली चीज़ों से जो बाहर हो वाली बात वहाँ पर आ जाती है। मौलिकता अपने स्वभाव में अवस्थित व्यक्ति को या व्यक्तित्व को निजं कहा गया है। और दूसरा क्या है? निर्गुणं। 3 प्रकार के गुण हैं, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण, जो इससे बाहर हो, यानी माया से बिल्कुल जो बाहर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? निर्गुणं। यानी कि परमात्मा के, ब्रह्म के 2 रूप हैं, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। तो यहाँ पर निर्गुण कह करके उन्हें गुणों से मुक्त कर दिया गया, माया से मुक्त कर दिया गया। भेद रहित हैं ये, अर्थात संपूर्ण प्रेम हैं। जो भेद से, गुणों से रहित होता है वह प्रेम का भंडार होता है, वह करुणा निधान होता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावम भवानी सहितम नमामि। तो यहाँ आप देखते हैं संसार के सार कैसे, तो भेद स्वरूप होने के कारण, और करुणा के सागर क्यों? तो जो गुणों से परे हो, जो प्रेम के भंडार हो जाए। और अगला क्या? निर्विकल्पम। विकल्पों का जहाँ नितांत अभाव हो, जो विकल्प और संकल्प से ऊपर की चीज हो, जहाँ सहज समाधि लग जाए, अखंड समाधि लग जाए, उसे शिव कहते हैं। आप देखें मानस में गोस्वामी जी लिखते भी हैं कि लागी समाधि अखंड अपारा। अगला शंकर सहज स्वरूप संभाला। इनकी सहजता विशेषता है, और सहजता आती कहाँ है? जहाँ पर विकल्प का अभाव, जो निर्विकल्प हो, जहाँ पर विकल्प हो ही नहीं। अर्थात यह गुण भी अगर देखा जाए तो एक तरह से हम देखते हैं कि भगवान शिव की बहुत बड़ी विशिष्टता है। उनके पास कोई समाधि है, सहज हैं, अपने स्वरूप में हैं। और अगला क्या है? निरीहं। निरीहं का अर्थ हुआ निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशमासं भजेहं। निरीहं का अर्थ होता है इच्छा से रहित होना, और इच्छा से रहित तो वही व्यक्ति हो सकता है जो चेष्टा से रहित हो, और इस दोनों से रहित वही व्यक्ति हो सकता है, या वही सत्ता या वही व्यक्तित्व हो सकता है जिसमें गुण न हो। तो पहले निर्गुणं, उसके बाद निर्विकल्पम, और उसके बाद निरीहं, यानी चेष्टा से मुक्त। और चेष्टा से मुक्त कौन होंगे? प्रयत्न कौन नहीं करेगा? जिस व्यक्ति में हम देखते हैं कि इच्छा रहित हो, तो इच्छा रहित तो निरीहं। और अगला क्या है? चिदाकाशम आकाश। ये आकाश जो है वह सबके अपने अपने होते हैं, जैसे घटाकाश, जैसे मठाकाश। तो घट के अपने आकाश होते हैं, जितना जैसा आकार है उसमें जो आकाश दिख रहा है उतना ही बड़ा उसके आकार हो जाएंगे। घट के आकार का, मठ के आकार का, हमारे साहित्य में, हमारे वांग में ये सब शब्द आए हैं। यहाँ है कि चिदाकाश, ये हमारी जो चित्त है, हमारी जो चेतना है, और चेतना इनकी कितने व्यापक हैं? तो वेद स्वरूप हैं। ये वंदे बोधमयं नित्यम, ये अखंड बोध के स्वामी हैं या युक्त हैं, उससे इनकी चेतना असीम है। आकाश, आकाश यहाँ पर 2 बार आ गया।
एक इनका स्वरूप आकार से जो विकार है और शून्य से रहित है, चिदाकाश की विशेषता होती है। और दूसरा वास का अर्थ होता है वस्त्र। तो चिदाकाश माकाश वासम भजे हम, जिनका वस्त्र जो है वो आकाश ही हो, ये दिगंबर हैं। दिगंबर का अर्थ हुआ जो वस्त्र के रूप में आकाश को ही धारण कर लिया हो, या ये भी कह सकते हैं जो अपने में आकाश को या अपने से आकाश को आच्छादित कर लिया है। जो अपने में आकाश को धारण कर लिया है या जो अपने से आकाश को आच्छादित कर दिया है। तो भगवान शंकर के सर्वव्यापक स्वरूप को, यहाँ पर उनके बोध से युक्त स्वरूप को, यहाँ पर उनके जो मूल स्वभाव रुद्र का है, ऋग्वेद में रुद्र भगवान की चर्चा है, तो उनके जो मूल स्वरूप है उसको इस प्रथम श्लोक के माध्यम से गोस्वामी जी स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर से इस प्रथम श्लोक को एक बार हम लोग गा रहे हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजं निरेगुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश माकाश वासं भजे हम। मैं इस आकाश को वस्त्र के तरह धारण करने वाले भगवान को भजता हूँ, उनका भजन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री